हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के लेसन में हम जानेंगे एलिजमेंट ग्रुप के बारे में। तो रिसेंटली वीडियो आपने शायद देख ली होगी, नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए और वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। मैं पहले ही आपको ये सजेस्ट कर देता हूँ ताकि पूरा प्रॉपर वे में एक एक ऑप्शन की डिटेल आपको समझ में आ सके। तो ये पूरा एलिजमेंट ग्रुप में जो जो ऑप्शन आते हैं उसको डिटेल में हम लास्ट तक समझेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर देखिए एलिजमेंट ग्रुप में जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ मुझे सेल के एलिजमेंट मिलेंगे। एलिजमेंट का मतलब होता है कि सेल में जो हम कैरेक्टर टाइप करते हैं उसको टॉप साइड में रखना है, नीचे की साइड में रखना है या बीच में रखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। मैंने ये वाली जो सेल है पूरी ये इस तरीके से इंक्रीज कर दी और ये थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया। अब मैं जब डेटा लिखता हूँ, देखिए जब भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा इसमें तो ये किस साइड से लिख रहा है, लेफ्ट साइड से लिख रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड मतलब दिखाई दे रहा है। और अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, जैसे कि इसी में दिखा देता हूँ, मैंने कुछ नंबर लिखा और जब मैं लिखेगा तो लेफ्ट साइड, जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये राइट साइड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये एक्सेल के कुछ जो है रूल्स होते हैं कि टेक्स्ट की ये फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली इसमें अपनी अपनी जगह पर पोजीशन ले लेती है। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब इन पोजीशंस को अपने अकॉर्डिंगली मेंटेन करना ही ये एलिजमेंट का काम होता है। क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर जो है हमने करना क्या है, जैसे मान के चलिए इसमें मैंने डेटा लिखा वेब, ठीक है, इंस्टीट्यूशन करके और एंटर प्रेस किया तो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि भाई ये सेंटर में आए। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे की साइड में, ये तो है सेल के डाउन सीरीज में लेफ्ट राइट और सेंटर इस टेक्स्ट को मूव ऑन करने के लिए। और ये वाला है ये टॉप, ये फिर सेंटर के लिए है, मिडल, और ये बॉटम के लिए है। बॉटम यानी अभी ये फिक्स है क्योंकि ये वाला हाईलाइट चल रहा है। अब मैं दिखाता हूँ एक एक करके। जब मैं इस पे ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में पहुँच जाएगा इस सेल के। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये टॉप साइड में पहुँच जाएगा। ये तो हो गए बॉटम, मिडल और टॉप इस चीज़ के लिए। यानी टेक्स्ट को सेल में नीचे की साइड रखेंगे, सेल में सेंटर में रखेंगे, बीच में, ठीक है, मिडल में, और ये वाला ऑप्शन है फिर टॉप वाला, ये टॉप साइड में रखेंगे। ये वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये लेफ्ट के लिए है, ये सेंटर के लिए है और ये राइट साइड के लिए है। तो ये कैसे काम करेंगे, लेफ्ट में तो अभी है ये फिलहाल, अगर मुझे इसको सेंटर में करना है तो सेंटर में आ जाएगा, राइट साइड में करना है तो राइट साइड में आ जाएगा। ज़्यादातर सेल जब हम डेटा लिखते हैं तो इसको सेंटर में इस तरीके से लिखते हैं ताकि ये सेल के बीचों बीच आ जाए। तो दोनों को एक साथ चलाना इसलिए कंपलसरी है। तो अब आप इस तरीके से ही प्रैक्टिस करके आप इसका पॉइंट समझ सकते हैं। वैसे क्लियर हो गया होगा, नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बताइए और एक बार वीडियो को रिवाइंड कर देखिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं प्रॉपर वे में कोशिश करूँगा समझाने की। अच्छा, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ में। यहाँ से जो है ऑप्शन हमें मिलता है इंक्रीज इंडिडेंट। इस पर ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट और टैब बटन आप दबाएंगे तो ये फंक्शन भी काम करेगा। ठीक है, ये वाला कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टैब यानी डिक्रीज इंडिडेंट, इसका शॉर्टकट देखिए यहाँ लिखा हुआ, कर्सर के नीचे देखेंगे यहाँ पर डिटेल में ये। ठीक है, तो ये हर क्लिक पे सेल में जो डेटा है वो उसको राइट साइड में ऐसे ड्रैग करता है हर क्लिक पे। ठीक है, इस तरीके से ये लिखा हुआ इसी वाली सेल में, कौन सी सेल में लिखा हुआ है ये डी वाली में लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसी वाली सेल में लिखा हुआ है, ये जो मैंने इंक्रीज किया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नहीं दिखाई, इस पे क्लिक करता हूँ देखिए हमें यहाँ रहा एक्चुअल वैल्यू यहाँ दिख रही है, लेकिन जो डेटा हमने एक्चुअल में लिखा हुआ है वो D1 में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। इससे वापस चला जाएगा ऐसे ही लेफ्ट साइड में जाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो है मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ अभी, पहले मैं इसको डिलीट कर देते कि डिलीट, यहाँ पे ऐसे क्लिक किया, ये मैंने क्लिक कर लिया इस तरीके से और यहाँ से डिलीट, या फिर आप कंट्रोल माइनस भी ऐसे प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल माइनस कीबोर्ड से, तो ये पूरा जो शीट है वो डिलीट हो जाएगा एक बार में। ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, या फिर कोई भी रो गायब करनी है, कोई मान लीजिए सेल को डिलीट करना है ना, या कोई सिलेक्टेड सेल्स हैं उनको डिलीट करना है, तो बस आपको सिलेक्ट करते जाओ और कंट्रोल
माइनस दबा देंगे तो घट जाएगा, कंट्रोल प्रेस दबाएंगे तो बढ़ जाएगा। जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया, चाहे आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे, चाहे रो करेंगे, चाहे कुछ एरिया स्पेसिफिक करेंगे, उस हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। तो ये इसका शॉर्टकट हो गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एंगल्स की, यानी ओरिएंटेशन। तो इसमें जो भी हम डेटाबेस लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा इतने एरिया में और कंट्रोल एंटर प्रेस किया, यहाँ पर इसका एलिमेंट मैंने सेंटर दे दिया। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा रखा है, यहाँ दिखा रहा है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। इस पर जब ऐसे क्लिक करते हैं तो आपका डेटा इस वे में टर्न हो जाता है। मैं बताऊंगा डेटा एंट्री में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है प्रॉपर वे में। तो आप इन टूल के जो प्रॉपर काम हैं वो डेटा एंट्री वाले कोर्स में सीख सकते हैं। इस कोर्स में मैं आपको टूल्स बताऊंगा और कुछ प्रैक्टिस तौर पर कुछ डेटाबेस भी बनाना बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो अभी पहले टूल समझ लेते हैं, उसके बाद में हम ये समझेंगे। तो यहाँ पर जो है ये क्लिक किया, वापस क्लिक करने से ये नॉर्मल हो जाता है उसी पे। तो इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। एंगल काउंट ये क्लॉकवाइज है तो एंगल क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ये वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल इस तरीके से होगा। हर सेल में आपका डेटा इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आता है अप टेक्स्ट, इस पे से क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट अप साइड की ओर हो जाएगा। ये डाउन आप करना चाहते हैं तो डाउन हो जाएगा इस तरीके से सेल के अंदर, यानी इस तरीके से रोटेट हो। जैसा कि यहाँ पर आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से आप अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉर्मल करना है, वापस उसी हाईलाइट सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है रैप टेक्स्ट और मर्ज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट क्या चीज़ है, जैसे कि आपने कुछ डेटाबेस यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा वेलकम टू वेब INS DITUTION, वेलकम टू वेब इंस्टीट्यूशन। अब देखिए ये जो है वेलकम टू वेब इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर A, B और C, ये हमें क्या कितनी 3 सेल तक हमें दिखाई दे रहा है। या तो आप इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी फॉर्मेट को बनाते टाइम गड़बड़ ना हो, ठीक है, तो हम उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं डेटाबेस को। तो उसका जो काम है वो रैप टेक्स्ट करता है। इसका काम क्या करता है कि किसी भी वर्ड को एक सेल में तोड़ देता है। सिंपल सी भाषा में ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, एक सेल में देखिए जो यहाँ तक दिखाई दे रहा था वो इसी सेल में टूट गया। आप इसके कितने भी टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ पर इसको बस सेल को छोटा करना है और नीचे से थोड़ा बढ़ाना है। बस डेटा आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। यहाँ से सेंटर में कर देंगे ताकि इसका लुक अच्छा सा आए। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये दे दिया, एक लोगो टाइप इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से ये एडजस्ट होता जाएगा इसी सेल में। तो ये इसी तरीके से काम करता है रैप टेक्स्ट, यानी एक ही सेल में शब्दों को तोड़ देना। जैसे कि यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एग्जांपल दिखा रहा है, मैंने इसमें लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ये इस तरीके से एरो की मदद से ये दिखा रहा है कि हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस पे क्लिक करने से इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा एक सेल में, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। अब अगले ऑप्शन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे मिलता है मर्ज एंड सेंटर। इसमें 4 तरीके के ऑप्शन है, सभी ऑप्शन को हम समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर क्या काम करता है, जितने भी हमारी सिलेक्टेड सेल हैं उनको एक में कंबाइन कर देता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे क्लिक करते ही इतने सारे प्लॉट्स ये खरीद लिए किसी बड़ी पार्टी ने और अपने नाम करा लिए। ये इस तरीके से समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है कभी कभी आपने देखा होगा हेडिंग वगैरह बनाते हैं, या मैं भी बनाता हूँ। तो इतने एरिया को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर ये कुछ भी हेडिंग डालेंगे। जैसे कि मैं डाल लेता हूँ एलिमेंट ग्रुप प्लीज टिल एंड, ठीक। और इसको थोड़ा इंक्रीज कर लिया यहाँ से साइज वगैरह, और ये बोल्ड कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हेडिंग आपकी बन जाती है। ये मैंने जैसे ब्लैक कर दिया और ये वाइट कर दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी डेटाबेस है वो कर सकते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर हिंदी, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं इंग्लिश, यहाँ ले लेते हैं मैथ, यहाँ पर आर्ट, और यहाँ पर कंप्यूटर, ठीक है। अब ये तो हो गए सब टाइटल इसके।
लेकिन इसका एक टाइटल देना होता है, तो टाइटल के लिए यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑल बॉर्डर दे दिया, तो इस तरीके से यहाँ पर ये दिखाई देगा। और मर्ज का भी इस्तेमाल इस तरीके से ही किया जाता है, यानी किन्हीं कोई भी सिलेक्टेड सेल को एक में मर्ज कर देना, कंबाइंड कर देना, ठीक है, एक बना देना, सिंपल सी भाषा में। अगले ऑप्शन तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर जो मुझे मिलेगा ऑप्शन, जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये मर्ज एक्रोस वाला, ये तो मर्ज सेंटर क्या करता था, सभी सेल को एक में कंबाइन करता था। लेकिन जो मर्ज एक्रोस है, एक्रोस का मतलब सीधे सीधे यानी रो वाइज, ये हमेशा मर्ज एंड सेंटर जो है कॉलम वाइज काम करता है। ये कॉलम से रिलेटेड सिलेक्ट एरिया को क्या करेगा, मर्ज कर देगा। ये एक रोज, जैसे कि इसके उसमें लिखा हुआ है रोज, रोज मतलब रो के अकॉर्डिंगली, ये रो, तो ये इस पे ऐसे क्लिक करते ही क्या होगा, ये रो वाइज 1 2 3 4 यानी ये रो वाइज सिलेक्ट करेगा सभी सेल्स को और एक में कंबाइन कर देगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नॉर्मल करना है, अनमर्ज पे ऐसे क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है मर्ज सेल, ये भी वही ऑप्शन है, ये कॉलम वाइज करेगा। यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, ये जितनी सेल हमने सेलेक्ट की हुई है ये उसके अकॉर्डिंगली काम कर देगा। वापस से क्लिक करेंगे, हट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो ग्रुप है वो प्रॉपर वे में आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं, ठीक है, या फिर आप मुझे पर्सनली फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या पर्सनल मेल आपको दिया हुआ है, कहीं से भी मुझसे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू गाइस।